पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में गजब का घमासान मचा हुआ था, तो वहीं 28 जनवरी को बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज थी। पहले नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और फिर कुछ घंटों बाद ही उन्होंने नई सरकार में 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बड़े उलटफेर के बीच जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटू कुमार बन गए और पाला बदल लिया, और इसके साथ ही बिहार में एक बार फिर से तख्ता पलट हो गया। एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए के साथ हो गए। नीतीश कुमार ने महागठबंधन और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया और भाजपा के साथ मिलकर राज्य में नई सरकार बनाई। वही भाजपा जिससे लगभग 1.5 साल पहले उन्होंने नाता तोड़ लिया था और कहा था कि मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो पलटू कुमार हैं, वो कभी भी अपनी बात से पलट सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार ने ये कहते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था कि बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन और विपक्षी इंडिया गठबंधन में उनके लिए चीजें ठीक नहीं चल रही थी। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में नीतीश कुमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शाम 5 बजे हुए समारोह में नीतीश के साथ कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ली। मंत्रियों में मुख्यमंत्री समेत 2 कुर्मी, 2 भूमिहार, एक राजपूत, दलित, कहार, कोयरी और यादव हैं। भाजपा नेता सम्राट चौधरी और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। दोनों उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इससे पहले चौधरी और सिन्हा को भाजपा विधायक दल का क्रमशः नेता और उप नेता चुना गया। उन्होंने इस अवसर के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और लालू प्रसाद की पार्टी राजद के जंगल राज से बिहार की रक्षा करने का संकल्प लिया। जदयू नेता विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की अगुवाई वाले हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में नवगठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्हें विश्वास है कि बिहार में नई सरकार पूरे समर्पण भाव से लोगों की सेवा करेगी। आपको बता दें कि बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा में सबसे बड़े दल राष्ट्रीय जनता दल का कोई नेता शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित नहीं था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनके सहयोग के लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ नई सरकार का गठन हो गया है। एनडीए गठबंधन की सरकार के साथ केंद्र और राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी। नीतीश कुमार ने शपथ लेने के बाद कहा कि जल्द ही नए कैबिनेट का विस्तार होगा। हमने पहले भी बीजेपी के साथ काम किया है, इस बार भी करेंगे। बिहार के हित में लिया गया ये फैसला हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हमेशा बिहार के हित में काम करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि जहां थे वहीं फिर से आ गए हैं और अब इधर उधर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जनता दल से अलग होकर 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने समता पार्टी की शुरुआत की। 1996 के लोकसभा चुनावों में समता पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन किया। समता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर जीत मिली। इनमें से 6 बिहार में और एक उत्तर प्रदेश और ओडिशा में थी। 1998 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में समता पार्टी ने 12 सीटें जीती। इनमें बिहार से 10 और उत्तर प्रदेश से 2 सीटें शामिल थी। 2005 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव के लिए पहली बार भाजपा और जदयू को चुनावी सफलता मिली। 243 सदस्यीय विधानसभा में इस चुनाव में भाजपा ने 55 सीटें जबकि जदयू ने 88 सीटें जीती। राजद के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को हराने के बाद जदयू नेता नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन को बड़ी सफलता मिली। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में जदयू 25 और भाजपा 15 सीटों पर लड़ी। इनमें से 32 सीटों पर इस गठबंधन को सफलता मिली। भाजपा के 15 में से 12 उम्मीदवार जीतने में सफल रहे, वहीं जदयू के 25 में से 20 उम्मीदवार जीतकर लोकसभा पहुंचे।
साल 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। भाजपा जदयू ने एक बार फिर एक साथ चुनाव लड़ा और जबरदस्त सफलता हासिल की। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में भाजपा जदयू गठबंधन ने 206 सीटों पर जीत दर्ज की। जदयू ने 115 सीटें तो भाजपा ने 91 सीटें जीती। इस जीत के साथ नीतीश एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने। लालू यादव की पार्टी राजद को महज 22 सीट से संतोष करना पड़ा, जबकि केंद्र की सत्ता में बैठी कांग्रेस 4 सीटों पर सिमट गई। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ। दरअसल 2014 आम चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बना दिया। इस फैसले के विरोध में नीतीश कुमार ने बिहार में भाजपा के साथ 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। जदयू अध्यक्ष शरद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जून 2013 को एक संवाददाता सम्मेलन में गठबंधन खत्म करने की घोषणा की। भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद भी नीतीश की पार्टी सत्ता में बनी रही। उनकी पार्टी की सरकार को राजद और कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। लोकसभा चुनाव में इन दलों के साथ मिलकर नीतीश ने चुनाव नहीं लड़ा। उनकी पार्टी राज्य की 40 में से 38 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन जीत केवल 2 सीटों पर मिली। वहीं भाजपा ने लोजपा, रालोसपा जैसे दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। ये गठबंधन 31 सीटें जीतने में सफल रहा। इसमें भाजपा ने 22 सीटें, लोजपा ने 6 और उपेंद्र कुशवाहा वाली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 3 सीटें जीती। 2014 में भाजपा के प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने के बाद नीतीश ने जेडीयू की हार की जिम्मेदारी ली और जीतन राम मांझी को सीएम नियुक्त करते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मई 2014 में लालू यादव की पार्टी राजद और कांग्रेस ने जदयू का समर्थन किया और विधानसभा में बहुमत परीक्षण में सफल रहे। इस तरह से जदयू, कांग्रेस और राजद ने महागठबंधन का गठन किया। 2014 में महागठबंधन बनाने के बाद 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में राज्य में महागठबंधन के तहत राजद ने 80 सीटों पर, जदयू ने 71 सीटों पर और कांग्रेस ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की। उधर भाजपा महज 53 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। इसके साथ नीतीश कुमार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री चुना गया। नीतीश ने गठबंधन में शामिल तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग लिया, जिनका नाम सीबीआई के आरोप पत्र में आया था। हालांकि लालू यादव ने इनकार कर दिया और नीतीश अपनी सियासी यात्रा में एक बार फिर भाजपा की ओर मुड़ गए। जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने 20 महीने पुराने महागठबंधन वाली सरकार को समाप्त करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया। 27 जुलाई 2017 को उन्होंने फिर से भाजपा के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जदयू और भाजपा साथ लड़े। बिहार की कुल 40 सीटों में से एनडीए ने 39 सीटें जीत ली। जहां भाजपा के 17 उम्मीदवार जीते तो जदयू के 16 प्रत्याशी विजयी हुए। इसके अलावा लोजपा ने 6 सीटें जीती। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य में भाजपा जदयू ने एक साथ चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भाजपा ने 74 सीटों पर और जदयू ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके साथ ही जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ मिलकर सरकार बनी, जिसके मुखिया नीतीश कुमार बने। वहीं भाजपा की तरफ से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के रूप में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। नीतीश ने बिहार में 2 डिप्टी सीएम की नियुक्ति पर असंतोष के बीच भाजपा के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी पर आपत्ति जताई। कई मतभेदों के बाद 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि बिहार विधानसभा में भाजपा के साथ जदयू का गठबंधन खत्म हो गया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में नई सरकार राजद और कांग्रेस समेत 9 पार्टियों का गठबंधन महागठबंधन 2.0 होगा। जदयू भाजपा से नाता तोड़कर राजद के साथ मिल गई और नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। इसके साथ ही राजद से तेजस्वी यादव राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। बिहार की एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश के लिए दरवाजे बंद होने की बात कही थी। हालांकि अब नीतीश एक बार फिर भाजपा के साथ है। बिहार के मौजूदा सियासी समीकरण पर नजर डालें तो 243 सदस्यीय विधानसभा में 79 सीटों के साथ राजद सबसे बड़ा दल है। इसके बाद भाजपा के 78 विधायक, जदयू के 45, कांग्रेस के 19, सीपीआई-एमएल के 12, हम के 4, सीपीआई के 2, सीपीआई-एम के 2 विधायक हैं। एआईएमआईएम का 1 विधायक और 1 निर्दलीय विधायक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।